गोल तैयार किए हुए हैं पर्यावरण को और इन सब चीजों को, प्रकृति को बचाने के लिए। 5 इंडिकेटर हमारे हिंदुस्तान के लिए लागू किए गए हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे उच्च श्रेणी की शिक्षा के लिए हो, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण के लिए हो। अरे यारो, कोई से एक काम मत करेड़ो दिखा दो थे माने। आपने खनन भी शुरू कर दिया, सारे काम यहाँ पे प्रोडक्शन भी शुरू हो गया आपका, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हो। मैं आपको कहता हूं, किसान को संतुष्ट कर दो। जिनकी जमीन आ रही है, जमीन के अलावा और मुद्दे की बात, इसका मतलब ये नहीं है जिसकी जमीन जा रही है वही पीड़ित है। आसपास का सारा एरिया जो प्रभावित होता है, उन सब के यहाँ से किसान जनप्रतिनिधि या किसान प्रतिनिधि होने चाहिए, और उनकी सहमति से अगर आप लोग ये बात तय करते हो तो लोग आपकी बात पे विचार करेंगे और संतुष्ट होंगे तो आगे बात बढ़ेगी, अन्यथा ये बात यहीं खत्म की जाए। ये आप चाह क्या रहे हैं? 17 तारीख को आपने हमारे से कमिटमेंट किया कि 15 दिन में, क्योंकि यहाँ एक ही आवाज है, आगे क्या करोगे ये नहीं पूछना चाह रही, क्योंकि पीछे ये लोग भुगत चुके हैं। तो उस बात का जवाब आपने 15 दिन का समय लिया, कोई बात नहीं, ये 15 दिन बाद कर लेता था रैसी कैडरी। और जो 2 साल का आपने अलॉय का टाइम लिया था वो तो पहले ही पूरा हो चुका। आपने विपट के सुना रहे थे, वो तारीख आपके पास पत्रकार बंधु भी है, वो जो आपने बताई कि 2 साल का आपको पीरियड मिलता है, पक्के हुआ था अलॉय, वो टाइम पूरा होगा ना, बिका बाद में तो कर रहे हैं मीटिंग, तो ये और 10 दिन बाद हो जाती। उस समय तक आप बात ये तय हुई थी अपने बीच में कि हम लोग प्रशासन और यहाँ के लोकल किसान जो पीड़ित थे उनकी एक कमेटी बना के, जो श्री सीमेंट के साथ एग्रीमेंट किए गए थे और प्रशासन की इसी में पहली मीटिंग की गई थी तहसील नवलगढ़ में, वहां भी हमने विरोध किया था आपका। बाद में आपने प्लांट में दूसरा उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बात की, उसका भी हमने विरोध किया। तो उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट इन लोगों के साथ देखकर मौके पे जाके, क्योंकि आप जो बात कर रहे हो भविष्य में क्या करेंगे, ये भविष्यवाणी सुनते हैं, उस दिन भी यही सुन रहे थे, आज भी यही सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये च्युइंगम देना बंद कर दो। हालांकि हमें भी पता चल गया आपकी फितरत को देखते हुए कि हम भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, हम भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं यादव साहब, क्योंकि आपकी नीयत हमें ठीक नहीं लग रही। जिस तरीके से किसानों के साथ आप ये छलावा कर रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं इन मीटिंगों का, क्या आवश्यकता है इतना पैसा बर्बाद करने की? इसकी बजाय इस पैसे को पर्यावरण पे लगाते। और ये तो वो भोला वाला किसान है जिसने श्री सीमेंट जब आई तो 1.5 लाख रुपए में भी अपनी जमीनें दे दी थी कि क्षेत्र का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। इस आस में इनको जमीन दे दी कि हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे क्षेत्र में नए नए रोजगार सर्जित किए जाएंगे, हमारा पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया जाएगा, हमारे वन्य जीवों के लिए अलग अलग नए नए डेवलपमेंट जो सपने आपने दिखाए थे वो किए जाएंगे। लेकिन आपके कान पे जो भी नहीं रेंग रही है, आपने टस से मस नहीं हुए, कोई भी काम नहीं हुआ। हमारा आपसे निवेदन है, ये किसान मैं कह रहा हूं, आप लोग बार बार कह रहे हो कि हम दलालों को भी अलग कर देंगे, आगे किसान से डायरेक्ट बात कर लेंगे। अरे वो तो सब कर लेंगे और उस बात में किसान सहमत भी हो जाएंगे, लेकिन ये तब होंगे जब आपने जो पहले वादे किए हैं वो पूरे के पूरे करो। और जो एग्रीमेंट, मेरी बात सुनिए, आज जमीन की बात आती है, जिस किसान का खसरा नंबर है उसका डायरी में नाम देख के उसके अलावा मीटिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई जयचंद हो और चाहे कोई फतेहचंद हो, कोई बीच में नहीं बैठना चाहिए। सुनिए मेरी बात। दूसरी बात कि आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपने पहले की जन सुनवाइयों में जो जनता से वादे किए थे उनकी कितनी कंप्लाइंस हुई नहीं हुई, एक तो वो रिपोर्ट दे दें हमें। दूसरा बिंदु, आज तक आपने मौके पे कितने काम जो करवाए हैं CSR फंड के डेवलपमेंट के, उनकी रिपोर्ट हमें दे दें। और हमारे युवा साथियों को आपने किस किस पद पे और कितने लोगों को रोजगार दिया है, ये रिपोर्ट सार्वजनिक करें आप हमारी। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए आपने कितने पेड़ पौधे लगाए, लगाने के बाद उनकी देखभाल के लिए मेंटेनेंस कहाँ किया और कहाँ लगाए, ये सारी सूची हमें उपलब्ध कराएं। इसके अलावा भूजल, क्योंकि पानी की समस्या आपको पता डार्क जोन है, तो वाटर रिचार्ज के लिए आपने क्या व्यवस्थाएं की है हमारे क्षेत्र में ताकि किसान को फायदा मिल सके। महिला शिक्षा, ये UNO की तरफ से डायरेक्शन है आप लोगों को कि महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला शिक्षा के लिए और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के लिए आपने कहां किस स्कूल में क्या प्रयास किए, इसकी भी जानकारी आप हमें दीजिए। वन्य जीव जंतु, जैसे अभी राजेश जी बता रहे हैं कि तीतर, मोदी और बहुत सा दुर्लभ पक्षी हमारा गायब होगा, गाय माता
जो पूरा देश आज पूजा है वह गाय माता थे जिंदा दफनवा दी। इसके साथ ही हम आपसे बात करना चाहते हैं, जो CSR फंड का एक लोभ देते हो आप गांव में, पंचायतों में, जगह जगह, कि आप कितने लोगों को CSR फंड से कितने गांव में काम करवा चुके। इसके साथ ही किसान की जो जमीनें आपने ली है, जिस कंपनी ने किस किसान के साथ बैठ के, और आगे से एक ही बात करते हैं कि किसान जिसका खसरा नंबर जिसके नाम बोलती हो उसके साथ ही मीटिंग होनी चाहिए, उसके अलावा नहीं होनी चाहिए। ये चीजें पहले ज्ञापन हम आपको सौंपेंगे, हम मर्यादा में हैं साहब बिल्कुल, लेकिन मेरी बात सुनिए, आप हमें जवाब दे दीजिए, ये हमें लेटर दिखा दो वरना आप खत्म करो। ADM साहब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, राज्य सरकार का आदेश आपकी जिम्मेदारी बनती है। और धक्का मुक्की की मत करो। आप सुनो जी, ये अभी जवाब दिया, नीचे जवाब आप दीजिए ADM साहब। फिर आप नीचे बैठ जाओ, ये अभी मंगवा रहे हैं कागज, बता देंगे कहाँ से मंगवा रहे हैं सर ये। तो अभी 10 मिनट तो रुको सही, इतना लंच कराओ। अरे शेर साहब धक्का मुक्की मत कीजिए आप, अरे शेर साहब धक्का मुक्की मत कीजिए, हम प्रेस से बात कर रहे हैं। आप नीचे उतर जाओ, ऐसे मत करिए, आप नीचे उतर जाओ, ऐसे मत करिए शेर साहब, ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए, लगेंगे तो आज अब मेरी बात सुनो, ये धक्का मुक्की मत करिए। प्रशासन के साथ हम हमारा जवाब मांग रहे हैं, जवाब दे दीजिए। 2 साल का टाइम था, आप उसके बाद इसी कैसे कर रहे हैं, बस हमें जवाब दे दीजिए। ऐसे थोड़ी चलेगा, हम शांति से आपसे बात करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। आप हमें जवाब दे दीजिए, हम शांति से आपकी बात सुन लेंगे। 2 साल का नियम था, क्या हो गया, क्या हो गया? जवाब नहीं होता है। कंपनी के अधिकारी ये कह रहे हैं हमारे पास लेटर नहीं है, आप तो ये जवाब क्लियर कर दो हमें। वो 3 साल वाला नियम, आजकल तो ऑनलाइन है सब कुछ, जबकि सरकार का आदेश, देखो ऐसे नहीं चलेगा। आप केवल इस बात का जवाब दें, उसके बाद आगे आप अपनी कार्रवाई करें, वरना आप भी अपने घर जाएं और किसानों को भी जाने। सर एक डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करवा सकते, ये क्या विषय करने के लिए आ गई है? सुनो साहब, ये तो सरासर अन्याय है, मतलब इतना बड़ा ये प्रशासन के साथ बिछल है। और ये सारा सुनो, ये सारा ये इलीगल बात है। आज पुलिस प्रशासन भी बैठा है, सब बैठे, 2 साल की अनुमति है, 2 साल बाद आप कर रहे हो, उसका कागज दिखा दो। चोरी कर रहे हैं, दूसरी सीना चोरी कर रहे हैं, जब किसान अपना ADM साहब, तो ये अधिकारी अपने डॉक्यूमेंट्स, अजी इनके पास जवाब नहीं है, आप बताएं कागज का में, इनके पास कोई जवाब नहीं है, गोलमाल जवाब नहीं चलेगा। फोटो भी तो हमारा इस साइड देखो सर, हेलो इस साइड घूमो सर, इस साइड घूमो, हेलो सर डिप्टी साहब का चल जाओ। हाँ अब सही है साहब, पहले की हमारी पालना हो जा बिका बाद में थे किसानों के साथ बैठ करो, ठीक है। और रेलवे लाइन पे जो किसानों ने पहले तो सीमेंट फैक्ट्री फिर आप रेल वाला कर रहे हैं, तो कब तक मानी को जवाब मिल जाए, या बताओ? 5-4 मिनट में ये करके आप बैठ तो जाओ, बैठोगे तो कैसे काम चलेगा? आराम से बैठो।